Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this date I am discuss the new topic causes of disabilities. Last video I am discussed the types of disabilities. This video I am discuss the causes of disabilities. Causes means कि असमर्थता के कारण कौन कौन से हैं, किन कारणों से असमर्थता हो सकती है या होती है। फर्स्ट है जेनेटिक कॉजेज। जेनेटिक कॉजेज मीन्स अनुवांशिकी कारण। सम डिसेबिलिटीज आर नोन टू बी inherited such as spinal muscular atrophy and muscular dystrophy. Abnormalities in genes and genetic inheritance can intellectual disability in children, sometimes disease, illness and overexposures x-ray may cause genetic disorder. It means कि अनुवांशिक असमर्थताएं जो होती हैं, कुछ असमर्थताएं जैसे मेरुदंडीय मांसपेशी क्षय मीन्स स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, व कुपोषण से होने वाला मांसपेशीय विकार मस्कुलर डायस्ट्रोफी किसके थ्रू, मेल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण के थ्रू अनुवांशिक भी होती है। बच्चों में जीन्स में असमानताएं व जीन संबंधी आनुवंशिकता बौद्धिक असमर्थता का कारण होती है। कभी कभी बीमारियां, रोग व एक्सरे का अति अनावरण जीन संबंधी विकार का कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है पोवर्टी मीन्स गरीबी। पोवर्टी इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। जनरली इट इज सीन द पुअर पर्सन आर द मोस्ट vulnerable to disability because they live and work in unsafe environment with poor stations. They do not have good living condition. They usually have little access of education, safe drinking water and proper nutrition. Owing to these condition they fall prey to such disease that lead towards disability. Many babies may be born with disabilities. This may be because they did not get enough nutrition during gestation. इट मीन्स गरीबी असमर्थता का एक मुख्य कारण है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि गरीब व्यक्ति असमर्थता के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, अर्थात वे अधिक असुरक्षित होते हैं क्योंकि वे सुरक्षित तथा गंदे वातावरण में रहते हैं तथा कार्य करते हैं। उनके पास जीने की अच्छी दशाओं का अभाव रहता है। प्रायः उनके पास शिक्षा, सुरक्षित पेयजल और उचित पोषण का कुछ अभाव हो रहता है। ऐसी दशाओं के परिणामस्वरूप ये ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जो उन्हें असमर्थता की ओर अग्रसर कर देती हैं। गरीबी के कारण ही कुछ बच्चे असमर्थताओं के साथ पैदा होते हैं। इसका मुख्य कारण गर्भावस्था के दौरान उपयुक्त पोषण की कमी होती है। मीन जब प्रेगनेंसी के दौरान इनको अच्छे से न्यूट्रिशंस नहीं मिलते तो प्रॉब्लम्स होती है। तो ये डिसेबल्ड चाइल्ड जो है जेनेटिकली क्या होते हैं, बॉर्न होते हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज डिप्रेशन, bipolar disorder, etc. may lead a disability. As a matter of fact, the causes of mental health problems are very difficult to diagnose. They tend to be some of the most misunderstood disabilities. It means ये जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं इसके द्वारा भी डिसेबिलिटीज़ ये काजेज़ होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे डिप्रेशन, द्विध्रुवी प्रकार में बिपोलर डिसऑर्डर कहते हैं द्विध्रुवी विकार आदि असमर्थता की ओर अग्रसर कर सकती है। वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करना बहुत कठिन होता है। ये समस्याएं बहुत गलतफहमी वाली असमर्थताएं होती हैं। मीन्स इसको ठीक से लोग समझ नहीं पाते कि कैसे ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कैसे होती है, तो इसके थ्रू कैसे डिसेबिलिटी हो जाती है। मीन्स अगर आप मेंटली आपका मेंटल लेवल अच्छा नहीं तो ऑटोमेटिकली ये आपको डिसेबिलिटीज़ की तरफ लेके जाएगा। एक्सीडेंट ना, कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें भी डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं।
ये डिसेबिलिटीज़ के क्या हैं, कारण हैं। एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, डिसेबल्ड आप हो सकते हैं। इन्फेक्शन डिसीजेस, संक्रामक रोगों द्वारा आप जो है इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। तो कभी कभी देखते हैं पैरालिसिस हो जाता है, या मम्प्स हो जाता है, कनपेडा या पोलियो आदि के प्रति संवेदी हो जाता है। अर्थात ये बीमारियां उसे जल्दी ही प्रभावित कर देती हैं। इन रोगों को परिणाम स्वरूप बच्चों को क्रमशः श्रवण अक्षमता, मिसहियरिंग, इम्पायरमेंट और अपंगता हो सकती है। डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइनिक ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियों में गड़बड़ी के कारण भी असमर्थता हो सकती है। ऐसी गड़बड़ी के कारण एक बच्चा विभिन्न प्रकार की शारीरिक व मानसिक कमियों या क्षतियों से ग्रस्त हो सकता है। मेल न्यूट्रिशंस इज अनदर सिग्निफिकेंट causes of disabilities, especially our country. If a child does not get appropriate nutrition, he may be physically weak. Even deficiency of calcium lead to malformation of bones. Deficiency of iodine may diminishes the growth of body. Similarly, deficiency of vitamin A may cause blindness in children. Deficiency of vitamin B12 may lead to loss of memory and causes paralysis etc etc. मीन्स अगर आपको अच्छे से मेल न्यूट्रिशन मीन्स अगर विषय कुपोषण मीन्स अगर आपको अच्छे से न्यूट्रिएंट ना मिले तो आप कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, मीन्स मेल न्यूट्रिशंस हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जब आती हैं तो क्या होता है, आपके अंदर जो है डिसऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स की अगर अच्छे से आपको कुपोषण मीन्स कुपोषित होते हैं आपको अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियां, विटामिन ए की कमी से होने वाली विटामिन B12 एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसे इसमें दिया गया है, इसकी कमी से। इसी तरीके से विटामिन सी भी आपको अगर अच्छे से नहीं मिला तो अगर आपको अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है तो आपका बॉडी का अच्छे से विकास नहीं हो सकता। तो ये भी डिसऑर्डर के क्या हैं, कॉजेज़ हैं। पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर, अच्छे से आपको जो है अप्रोच नहीं मिलती, हेल्थ केयर नहीं मिलती है। इट मीन्स कि स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर ख़राब पहुंच, मीन्स सबको अच्छे से स्वास्थ्य की जो है पहुंच सबके दूर है, सबके पहुंच से दूर है। टॉक्सिक मटेरियल्स, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स, इट मीन्स कि जो नशीले पदार्थ, नशीली दवाओं का प्रयोग है, जैसे लाइक एल्कोहल, ब्राउन शुगर, LSD, अफीम, कोकीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको लेने से क्या होता है, असमर्थताएँ हो जाती हैं। मीन्स आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, आप एंजाइटी फील करने लगते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसके थ्रू आपके अंदर डिसऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट है पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर ख़राब पहुंच में सबको अच्छे से जो है हेल्थ नहीं मिल, स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं मिलती है। लोग अच्छे से सबके पास जो है हॉस्पिटल जाने भर की जा नहीं पाते हैं, या हॉस्पिटल उनकी पहुंच से दूर है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इलनेस मीन्स रोग, बहुत सारे हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और बहुत सारे बड़े बड़े ये जो आर्थराइटिस है या बैक पेन है या आपका मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर है, इनके थ्रू भी असमर्थता हो जाती है। लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अभाव, मीन्स अच्छे से अगर आपको शिक्षा नहीं मिलती तब भी, मीन्स एजुकेशन अच्छे से अगर ना मिले तब भी आपके अंदर जो क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स होती है, जिसके थ्रू कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटीज़ डेवलप्ड होती है। कि जो है कॉजेज़ हैं डिसेबिलिटीज़ के, उसमें है जेनेटिक कॉजेज़, पॉवर्टी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, एक्सीडेंट्स, इन्फेक्शन डिसऑर्डर, डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स, मेल न्यूट्रिशंस, पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। न्यूक्लियर एक्सीडेंट मीन्स कि आप जानते हैं USA में भी वो जो है जो परीक्षण हुआ था यूक्रेन इन 1979 एंड 1986, तो उसके थ्रू भी वहाँ जो बेबीज़ होते हैं उनमें बहुत सारी अल्ट्रा रेड किरणों की वजह से जो है वहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो वहाँ एक्सीडेंट हुआ था उसके थ्रू वहाँ बच्चे जो है
बहुत सारे वहाँ उनको दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर बच्चे पैदा होते हैं, मीन्स उसमें बहुत सारी कमियाँ होती हैं उन बच्चों में। इट आल्सो हैपेंड इन 1945 इन जापान ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार ना। हिरोशिमा और सुना होगा आपने, नागासाकी, वहाँ परमाणु बम गिरा दिए गए थे, जिससे कि हाँ अब भी वहाँ बच्चे जो है क्या पोलियोग्रस्त मीन्स लकवा और ये सारी चीज़ों से प्रॉब्लम्स में उनके माइंड में डिस्टर्बेंस होता है, पैदा होते हैं। तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट की वजह से भी असमर्थताएँ आती हैं। टॉक्सिक मटेरियल, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स, आप ड्रग्स लेने की वजह से भी असमर्थताएँ आती हैं। इलनेस, आपका रोग की वजह से, जैसे डायबिटीज़ हुआ, बैक पेन हुआ, हार्ट हुआ, मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर हुआ, एक्सेट्रा, इनके थ्रू भी असमर्थताएँ आती हैं। लैक ऑफ एजुकेशन में शिक्षा की कमी की वजह से आती हैं। वार्स वार्स मीन्स बहुत सारी जब चीज़ें होती हैं तो बम एक्सप्लोजन होता है। वार जब होता है तो देखते हो ना कि बम एक्सप्लोज होता रहता है, एक्सप्लोजन होता है, मीन्स विस्फोट होता है। तो इस विस्फोट की वजह से बहुत सारे क्या होती हैं, सोल्जर्स इंजर्ड होते हैं, लोग बहुत सारी चोटें आती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसकी वजह से भी असमर्थता आती है। मेडिसिन एंड वैक्सीन्स, मेडिसिन और वैक्सीन का जो है अच्छे से अगर उपयोग नहीं होता तो क्या होती हैं, रिएक्शन कर जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। डेंजरस वर्किंग इन्वायरमेंट, अगर आप किसी डेंजरस में जहाँ अल्ट्रा रेड किरणें या जो इस तरीके की कहते हैं कि किरणें होती हैं वो अगर निकलती हैं, अगर वातावरण अच्छा ना हो तो भी आपको क्या होता है, असमर्थता के ये कॉजेज़ होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।